अस्सलाम वालेकुम। आज जुमा है, जनवरी की 17 तारीख। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूं खालिद हमीद। खबरों के एक बुलेटिन के साथ। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत और दुनिया भर से मिलने वाली अहम खबरें सुनिएगा। रावलपिंडी की एहतसाब अदालत ने अलकादिर ट्रस्ट केस का फैसला सुनाते हुए साबिक वजीर आजम इमरान खान को 14 बरस और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को 7 साल कैद की सजा का हुक्म सुनाया है। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने जुमे को अडियाला जेल में केस का फैसला सुनाते हुए कहा कि इमरान खान और उनकी अहलिया करप्ट प्रैक्टिसेस के मुर्तकिब करार पाए हैं। फैसले के वक्त इमरान खान और बुशरा बीबी के अलावा उनके वकला भी कमरे अदालत में मौजूद थे। एहतसाब अदालत ने अलकादिर यूनिवर्सिटी सरकारी तहवील में लेने का भी हुक्म दिया। अदालती फैसले के बाद जेल हुक्काम ने कमरा अदालत में मौजूद बुशरा बीबी को गिरफ्तार कर लिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा वकील फैसल चौधरी ने कहा है कि अलकादिर ट्रस्ट केस में इमरान खान और उनकी अहलिया को सियासी बुनियाद पर सजा सुनाई गई है और अदालती फैसले पर कोई हैरत नहीं हुई। उनके बकौल फैसले से कबल ही अपील तैयार कर ली गई थी, जिसे सुबह अदालत में दायर कर दिया जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल फेसबुक पेज से जारी बयान के मुताबिक इमरान खान ने फैसले के बाद गुफ्तगू करते हुए कहा कि आज के फैसले ने अदलिया की साख को मजीद खराब कर दिया है, लेकिन वो तमाम केसेस का सामना करेंगे। मजीद तफसीलात के लिए हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आइए। लॉस एंजलिस में 7 जनवरी को भड़कने वाली आग के फौरन बाद इस्लामिक सर्कल ऑफ नॉर्थ अमेरिका ने मुतासरा अफराद की मदद शुरू कर दी है। तंजीम ने रिलीफ के काम के लिए $2,50,000 मुख्तस किए हैं। इकना रिलीफ यूएसए के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अब्दुल रऊफ खान ने वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया कि उनकी इस्लामी फलाही तंजीम 3,000 खानदानों को इमदाद फराहम करेगी। उन्होंने बताया कि रियासत कैलिफोर्निया के जनूब में आग फैलने के इस वाक़े के दौरान 20 मुसलमान खानदान भी बेघर हुए हैं। ताहम अब्दुल रऊफ ने कहा कि तंजीम की खिदमत मुसलमानों तक महदूद नहीं है। हम ये काम इंसानियत की खिदमत के तौर पर बिला किसी इम्तियाज के कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि लॉस एंजलिस के मुख्तलिफ इलाकों में फैलने वाली आग में इबादत गाहों को भी नुकसान पहुंचा है, जिनमें 7 गिरजाघर, 3 सिनेगॉग और 2 मस्जिदें शामिल हैं। इसराइल की सिक्योरिटी काबीना ने जुमे के रोज जंगबंदी के माहिदे की मंजूरी की सिफारिश की, जब वजीर आजम बेंयामिन नेतन्याहू ने इस बात की तस्दीक की कि एक माहिदा तय पा गया है, जिसके तहत गजा में हमास के साथ 15 माह से जारी जंग को रोक दिया जाएगा और वहां अस्करियत पसंदों के हाथों यरगमाल बनाए गए दर्जनों अफराद को रिहा कर दिया जाएगा। इसराइली काबीना ने अगर माहिदे की मंजूरी दे दी तो इतवार से जंगबंदी माहिदे के तहत यरगमालियों की वापसी और इसराइली जेल में कैद फलस्तीनियों की रिहाई का आगाज हो जाएगा। अमेरिका के वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन ने जुमेरात को कहा कि वो गजा जंगबंदी और यरगमालियों की रिहाई के लिए होने वाले माहिदे पर इतवार से अमल दरामद के लिए पुरुम्मीद हैं। हमास के 2 करीबी जराये ने एएफपी को बताया कि रिहा किए जाने वाले यरगमालियों का पहला ग्रुप 3 इसराइली खवातीन फौजियों पर मुश्तमिल है। यूरोपीय यूनियन के शोबे बहरानी नज्म नस्क की सरबराह हज्जा लाहबीब ने जुमे को शाम और पड़ोसी ममालिक के लिए 235 मिलियन यूरो के इमदादी पैकेज का ऐलान किया। लहबीब ने शाम के नए रहनुमा अहमद अशारी से मुलाकात के बाद दमिश्क में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये ऐलान किया। उन्होंने मजीद कहा कि हमारी फंडिंग पनाह, खुराक, साफ पानी, सफाई, सेहत की देखभाल और तालीम जैसी बुनियादी जरूरियात और दीगर हंगामी हालात में मदद करेगी। अमेरिका के मुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप और नायब सदर जेडी वैंस 20 जनवरी को ओहदे का हलफ उठाएंगे। हलफ बर्दारी के दौरान कैपिटल हिल के सामने हजारों अफराद मौजूद होंगे। इस सिलसिले में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं,
जिसके लिए अमरीकी दारकूमत में 25,000 सिक्योरिटी एहलकार तैनात किए जाएंगे, जिनमें नेशनल गार्ड्स भी शामिल हैं। इस मौके पर मुख्तलिफ इवेंट्स का एहतमाम किया जाता है और हलफ बर्दारी की तकरीब में अहम शख्सियात शिरकत करती हैं। नए आने वाले सदर की तकरीब हलफ बर्दारी में उस वक्त मौजूद तमाम साबिक सदूर की शिरकत की भी देरीना रिवायत है। सुबुकदोश होने वाले सदर जो बाइडन और खातून अव्वल जिल बाइडन भी पीर को होने वाली तकरीब में शरीक होंगे। साबिक सदूर बराक ओबामा, जॉर्ज बुश और बिल क्लिंटन भी ट्रंप की तकरीब हलफ बर्दारी में शरीक होंगे। बुश के साथ उनकी अहलिया लॉरा बुश और क्लिंटन अपनी अहलिया हिलरी क्लिंटन के साथ इस तकरीब में आएंगे। यूक्रेन के एक इलाकाई गवर्नर ने बताया है कि जुमे को शहरी क्रेवी रेक पर रूसी फौज की तरफ से हमले में 3 अफराद मारे गए। यूक्रेन ने जुम्मे को कहा कि उसने एक दिन पहले मगरबी बेलगोरोड के इलाके पर मिसाइल हमला किया था, जिसमें फजाई दिफाई निजाम को निशाना बनाया गया और फौजी रडारों को नुकसान पहुंचाया गया। मॉस्को की तरफ से इन दावों पर कोई फौरी रद्द-अमल सामने नहीं आया है और खबरसां इदारे एएफपी इन दावों की तस्दीक नहीं कर सका है। मॉस्को यूक्रेन की तवानाई की तनसीबात को निशाना बना रहा है और इस हफ्ते पोलैंड के साथ सरहद के करीब मगरबी यूक्रेन के मकामात पर दर्जनों मिसाइल और ड्रोन लॉन्च किए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे मेहनत के डायरेक्टर जनरल गुलबर्ट होंगबू ने कहा है कि 2034 फुटबॉल वर्ल्ड कप के मेज़बान मुल्क पर हुकूक की मुबैना खिलाफ वर्जियों के इल्ज़ामात की तहकीकात के दौरान सऊदी अरब उससे ताउन कर रहा है और वो तहकीकात के सिलसिले में वहाँ मजीद माहिरीन भेजेगा। मेहनत का आलमी इदारा ILO एक बैनुल अक़वामी ट्रेड यूनियन की जानिब से की गई एक बाज़ाब्ता शिकायत की तहकीकात कर रहा है, जिसमें सऊदी अरब पर इल्ज़ाम लगाया गया है कि वो तरक्याती तामीरात के सिलसिले में रोजगार के अपने कफाला प्रोग्राम के तहत आने वाले गैर मुल्की मजदूरों से बदसलूकी कर रहा है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत और यमन समेत एशियाई ममालिक के लाखों कारकुन रोजगार के लिए सऊदी अरब में मुकीम हैं। सोशल मीडिया वीडियो शेयरिंग के इंतहाई मकबूल प्लेटफॉर्म टिकटॉक पर अमेरिका के एक विफाकी कानून के तहत 19 जनवरी को पाबंदी आयद हो सकती है, जिसके नतीजे में उसे अमेरिका में अपनी सर्विसेज को बंद करना होगा। दूसरा मुतबादिल यह है कि वो चीन में कायम अपनी मालिक कंपनी बाइट डांस से अलग हो जाए। बहुत सी कंपनियों ने इस प्लेटफॉर्म को खरीदने में दिलचस्पी जाहिर की है, लेकिन उसके CEO शोजी चियो मुतअद्दिद बार कह चुके हैं कि वो उसे फरोख्त करने का इरादा नहीं रखते। लेकिन जब तक डेडलाइन नहीं गुजर जाती या जब तक सुप्रीम कोर्ट कोई एक्शन नहीं ले लेती, तब तक उसे खरीदने का ऑप्शन मुमकिन है। चीन से एक पाकिस्तानी सैटेलाइट जुमे को खला में रवाना कर दिया गया। शिमाल मगरबी चीन में जियोचुआन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से सैटेलाइट को लॉन्च किया गया। लॉन्ग मार्च 2D करियर रॉकेट में पाकिस्तान सैटेलाइट के साथ 2 चीनी सैटेलाइट भी शामिल थे। पाकिस्तान की खलाई एजेंसी ने कहा कि स्पेस एंड अपर एटमॉस्फेयर रिसर्च कमीशन स्पार्को ने एक बयान में कहा है कि PRSC-EO-1 सैटेलाइट कुदरती वसाइल की निगरानी और इंतजाम करने और आफात से निमटने और शहरी मनसूबबंदी और ज़राई तरक्की को बेहतर बनाने की पाकिस्तान की सलाहियत को फ़रोग़ देगा। जुमे को भेजे गए सैटेलाइट लॉन्च के मनाजिर देखने के लिए हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आइए। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। हमारी वेबसाइट, यूट्यूब और पॉडकास्ट पर ये बुलेटिन आपके लिए पोस्ट कर दिया जाता है। आप हमारे बुलेटिन को शेयर करते हैं और अपने कमेंट्स में अपनी मोहब्बतों का इजहार करते हैं, जिसके लिए हम आपके बेहद ममनून हैं। अपनी इन काविशों को जारी रखिएगा। न्यूज़ प्रोड्यूसर आयजा इरफान और न्यूज़ एडिटर बहजत जिलानी के साथ खालिद हमीद को अब इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।